चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से मैं आप लोगों के समक्ष कुछ अलजेब्रा का क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए यहाँ पर जो अलजेब्रा का जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, यह क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा देखने में हम लोग को टफ लगता है, लेकिन सही मायने में ये जो क्वेश्चन है आपका टफ नहीं है, केवल देखने में हमको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगता है। लेकिन हम देखिए आपको किस प्रकार से सॉल्यूशन करके आपको हम दिखाते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जो कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इसको शॉर्ट मेथड से आप लोगों को मैं बना के दे रहा हूं। और आप जब इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही कम समय में, यानी घंटों का काम मिनटों में, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि x + 1/x = 3 है, तो x पर पावर 5 + 1/x पर पावर 5 का मान क्या होगा। देखिए इससे पहले जितना भी हम क्वेश्चन आपको बताए हैं, यहाँ पर क्या था आपका, या तो पावर आपका 3 था, या तो पावर आपका 2 था, या तो पावर आपका 4 था। लेकिन अगर पावर आपका अगर 5 दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इसको सबसे पहले छोटी संख्या में, जैसे यहाँ पर x पर पावर अगर 5 है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या में इसको ब्रेक कर लेंगे। जैसे 5 को हम लोग छोटी संख्या में क्या ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 2 और 3, जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसको हम लोग 4 1 कर देंगे, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग उसको क्या करेंगे, छोटी संख्या में ब्रेक करेंगे। यहाँ 2 और 3 में इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, यहाँ देखिए जब यहाँ पर आपका 5 है, इसको पहले हम लोग एक बार 2 स्क्वायरिंग मेथड से बना देंगे, फिर यहाँ पर आपका 3, यानी कि फिर इसको हम लोग क्यूब वाले मेथड से इसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हम आपको क्या बताए थे कि जैसे यहाँ पर जितना बराबर आपका दिया हुआ रहेगा, जैसे x + 1/x = आपका 3 है, तो हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर पावर, यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग वाले मेथड से इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से हम लोग 2 को घटा देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 9 में यहाँ पर 2 चले जाएगा तो आपका बचेगा 7। ये तो आपका स्क्वायर वाला मेथड हो गया। फिर यहाँ पर देखिए इसको 3 वाला, यानी घन वाला क्यूब वाले मेथड में इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो क्यूब वाले मेथड में तोड़ने के लिए यहाँ पर आपका बराबर 3 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का क्यूब कर देंगे। और 3 का क्यूब करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से जैसे 3, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 3 का, यानी क्यूब का मेथड, क्यूब वाले मेथड से जब इसको हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया कितना हो गया, 9। यहाँ से 9 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 9। अब बताइए जब 27 में आपका 9 घट जाएगा, तो 27 में 9 आपका घटने पर कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2, इसको कितना मान लेंगे, समीकरण 1, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 18 को 7 से गुना कर दीजिए, तो 18 गुना 7 कर देंगे। तो 18 को 7 से गुना करने के बाद अब हम लोग को क्या करना कि यहाँ से 18 को जब 7 से गुना करेंगे तो 126 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि 3 को घटा देना है। जब 126 में आपका 3 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 123, यानी कि आपका यही आंसर हो गया। मतलब आपका ऑप्शन कितना हो गया, बी हो गया। चलिए फिर से एक बार इसको आप लोग समझिए कि थोड़ा सा इसका तरीका क्या है। इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे स्क्वायर वाला, स्क्वायर में अगर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर करके 2 घटा देते थे तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाता था। यहाँ से फिर अगर आपका क्यूब वाला मेथड होता तो यहाँ पर हम लोग क्यूब करके इसको हम लोग गुना करके यहाँ पर घटा देते तो आपका ये बन जाता। लेकिन यहाँ पर x पर पावर 5 आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि 5 को छोटी संख्या में ब्रेक कर लेना है, कि 5 को छोटी संख्या में तोड़ लेना है। तो 5 को छोटी संख्या में कौन सी संख्या में जोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 और 3 में इसको तोड़ देंगे। इसका मतलब यहाँ 5 को पहले क्या करेंगे, ये 2 वाले यानी स्क्वायर वाले मेथड से इसको बनाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 को फिर यहाँ 3 है यहाँ पर आपका,
तो इसको हम लोग क्यूब वाले मेथड से इसको हम लोग तोड़ेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर वाले मेथड से जब इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर आपका बराबर 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 को घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। यहाँ से 2 घटेगा तो आपका 7 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद ये क्यूब वाले मेथड से जब इसको बनाएंगे, यहाँ पर आपका 3 है तो क्यूब वाले मेथड से इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर आपका बराबर 3 है तो 3 का क्यूब कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये वाले 3 को इससे हम लोग गुना कर देंगे, तो 3 तिया कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 27 में 9 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि ये दोनों को गुना कर देना है। 18 गुना 7 करेंगे 126 होगा। गुना करने के बाद यहाँ से 3 को घटा लेंगे। 3 को घटाने के बाद जो मेरा आंसर निकलेगा, हल निकलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। शायद मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ गया होगा। थैंक्स वेरी मच आप लोगों को हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और जब भी हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं तो एक बार फेसबुक में जाकर MK शर्मा टीचिंग पॉइंट, वहाँ पर आप लिखिएगा, वहाँ से हमारा वीडियो आपका आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।